कचरे से सोना कैसे बनाया जाए। बहुत सिंपल है। आप अच्छा ये बताइए कि जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी अहमदाबाद में पोल प्ले हुआ 2 दिन में, कितना 500 टन्स वेस्ट जनरेट हुआ, अभी आईपीएल में पता नहीं कितना निकलेगा, महाकुंभ में कितना निकला, यू नो, तो वेस्ट तो काफी मतलब जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या ये सारे लोग किसी नॉर्म से बंधे हुए हैं? आपको शायद पता हो कि ना पता हो, मैं तो सिर्फ अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। एएमसी का एक लॉ है, अगर वो ये जीरो वेस्ट या नेट जीरो लाइफ साइकिल में आते हैं, महीने में एक फैमिली को 700 से 1000 रुपए का सेविंग्स है, बिकॉज ऑफ जस्ट जब मेरा बच्चा कॉलेज में इंट्रोडक्शन देता है या मेरी बच्ची जब कम्युनिटी में इंट्रोडक्शन देती है, सो दे फील वेरी प्राउड कि My father is doing something for me. for me. So For me and my generation. that's मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा, but that I want. Yes, this is what we want. हेलो वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? बच्चों के एग्जाम्स 10th 12th स्ट्रेस होता होगा ना? चलिए, होता ही है, हर किसी को, पेरेंट्स को जरूर होता है, बच्चों को आपसे ज़्यादा होता है, कई बार बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को होता है, पर ये होता है, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। चलिए, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें ये बताएंगे कि हम वेस्ट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। इनका एक स्लोगन है, ये बोलते हैं वेस्ट इज एन एसेट। हम जानना चाहेंगे वेस्ट एसेट कैसे बना और कब से बना। ठीक है, तो मिलते हैं एक बड़े सिंपल से इंसान से जिनका नाम है मिस्टर हार्दिक शाह। और हार्दिक भाई अपने कंपनी के फाउंडर है Recycle.Green। ये उस एरिया को लेके, उस प्रॉब्लम को लेके, उस चैलेंज को लेके आगे बढ़े हैं और उसमें से ये कहते हैं कि काफ़ी लोग पैसा बना सकते हैं। हम जानेंगे कैसे। ही सेज कि अगर इस बिजनेस में लोग आएंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको भी काफ़ी पैसा मिलेगा। जानेंगे उनसे कैसे मिलेगा। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ और उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। बिफोर हम आगे चले, मैं आपको बता दूं कि हार्दिक भाई LD इंजीनियरिंग से इंजीनियर हुए हैं। ही कम्स फ्रॉम ए जैन फैमिली, जैन फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनके छोटे ब्रदर और भाभी दोनों ने दीक्षा ली है, मतलब वो जैन मॉन्क बन गए हैं। एंड हार्दिक भाई इंस्ट्रूमेंटेशन में LD से पढ़ाई की और फिर आगे चल के उन्होंने IT को अपना लिया। करीब 17-18 साल काम करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में आना है। शायद उनको इसमें सोना दिखा होगा, हम भी देखें किस तरह उनको सोना दिखा। ठीक है, आइए मिलते हैं हार्दिक भाई से। हार्दिक भाई, हेलो एंड वेलकम। थैंक यू। तो प्लेजर तो हमारा है। आपने इतना लालच दे दिया है कि हम सबको ये इंटरेस्ट रहेगा कि इसमें से सोना कैसे बनाया जाए। Yes. ठीक है। So, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इंजीनियरिंग की, आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम ए वेरी ऑर्थोडॉक्स जैन फैमिली, यहीं पे पले बड़े हुए। आई एम श्योर बिजनेस तो आप लोगों के खून में होता है जैन्स के। तो इंजीनियरिंग करने के बाद में आपने जॉब की और जॉब करने के बाद में आप बिजनेस में आए। ये कुछ समझ में नहीं है, इंजीनियरिंग कहाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर IT, फिर ये आप ये रिसाइकलिंग ग्रीन। सो ये कहीं हमारी सांप सीढ़ी मिल नहीं रही है। तो जरा समझाएंगे हमें। एक होता है यस फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली में कैसा है, आप जैसे बता रहे हो कि एक प्रेशर होता है कि खुद का करो। अहमदाबाद एक ऐसा लोकेशन है ना कि जहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा ना क्या कर रहे हो और मैं बोलूँगा जॉब कर रहा हूँ, बोलेंगे यार तू अपना कब करेगा, और वो भी जैन को। हाँ, और मतलब तू जॉब ही करता रहेगा, मतलब पूरी साल जॉब करेगा, अपना कब करेगा, मतलब दैट्स अ क्वेश्चन विच इज फ्रॉम योर बोलते ना 15 साल से लेके वो 40 साल, जब तक आप चेंज नहीं करोगे वो दिमाग में आएगा। हमारे दोस्त हैं जो जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये येलो तिलक जैसे आप लगाते हैं ना, तो बोलते हैं कि हम मस्तक पे तिलक लगाते हैं और जेब में सोना होता है।
ठीक है, सो सही। वो एक होता ही है बचपन से ही, जी। यू गेट दैट, मतलब हमको अपना कुछ करना है, तो दैट वाज बैक ऑफ द माइंड। बट किस में करना है, कौन से सब्जेक्ट में करना है, वाज अ लॉन्ग टर्म जर्नी, जो आप एक बार फील्ड पे उतरते हो, जानते हो कि क्या क्या चीजें हैं। उस टाइम पे टेक्नो, आई वाज इन अ वर्ल्ड ऑफ, आई वाज इन अ टाइम ऑफ Y2K, ठीक है। वाइट Start हो 1990 जाना में, है, हाँ। हाँ, और जी। पूरी दुनिया में एक हाहाकार का था कि भाई 1 जनवरी को सब कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। दैट वाज अ मिथ, एवरीबॉडी वाज, तो आईटी वाज अ वेरी अट्रैक्टिव जी। थिंग, तो वहां पे हम घुस गए कि भी नहीं, ये तो आईटी बहुत बढ़िया है, ये वो, तो वहां से एक इंटरेस्ट, तो Y2K वाज एन इवेंट। हम्म। उस इवेंट से लोगों को वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट और आईटी वाला आपको फ्यूचरिस्टिक लगा? हाँ, फिर अट्रैक्शंस जी। आना चालू हो गया। नाउ ऐसा मेरी जिंदगी में एक इवेंट आया विच आई वाज एट जापान फॉर tsunami affected problem, which I would say energy crisis in the Japan, and they invited किस साल की बात कर रहे हैं? 2011। 2011। वहाँ पे हम लोग, luckily I was one of the person got selected from India, on the it was sponsored by Japan government, और वहाँ पे हम लोग गए, और वहाँ पे मैंने लोगों के साथ बात करी, और पूरी दुनिया से लोग आए थे, तो इंटरेक्शन चल रहा था कि कैसे इस एनर्जी क्राइसिस को हम हैंडल करें, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे इसको हम कंट्रोल में कर पाएंगे। जी। तो सब लोगों के साथ हम बात कर रहे थे, और हम ढूंढ रहे थे कि भाई क्या होने वाला है इन फ्यूचर, व्हाट इज द थिंग गोइंग टू कम इन, और वहां से ये चीज निकल के आई कि भाई एक ये जो ग्रीन चीज है ना, ग्रीन वर्ड है, विच इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम और अ वेरी बिग इश्यू इन द नियर फ्यूचर, और उसके ऊपर अगर आप कुछ बिजनेस बना लोगे, सो वो लॉन्ग टर्म में इज योर सोना। अच्छा। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस, और सोना इज वन थिंग, बट पैसा बेसिकली, सो पैसे कब आते हैं, किसी का प्रॉब्लम है और आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो वो हैप्पीली आपको पैसा देगा। दिस इज अ वेरी सिंपल फिनोमेनन। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा होने वाला है, तो हम कुछ सॉल्यूशन इसके अराउंड बनाए जिससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू अर्न मोर। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस सब्जेक्ट। और आज अपने को दिख रहा है वो 10 साल 12 साल के बाद कि नाउ द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, होल वर्ल्ड एंड एवरी कंट्री इज नाउ टॉकिंग अबाउट नेट जीरो, सो वो भी आ रहा है, समय इज नाउ, टाइम इज कमिंग। तो आपने ये कंपनी जो आपकी है, ठीक है ना, Recycle.Green, ये कब लॉन्च की? आई स्टार्टेड दिस इन 2017। 2017। तो 2011 से लेके जब आपके दिमाग में ये एक वर्म ने इन्फेस्ट किया, एक कीड़ा आपके दिमाग में घुसा, उसको 6 साल लग गए। यस, अभी ग्रीन बहुत बड़ा वर्ड है जी। आप एकदम तुरंत वो बिजनेस मॉडल पे नहीं, मैं तो वैसे भी एक्सपीरियंस जॉब का था, बिजनेस का एक्सपीरियंस था नहीं, सो आई वांटेड टू क्रिएट अ मॉडल विच मॉडल इज और इट शुड हैव अ बिग टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, के ये सबके प्रॉब्लम के साथ जुड़ना चाहिए और सबका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, और सबसे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बन के बिजनेस बनना चाहिए। ठीक है। सो वो जो एनालिसिस करते करते करते, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन है, आप रिन्यूएबल इज आल्सो वन ऑफ द ग्रीन ऑप्शन, ईवी भी ग्रीन ऑप्शन है, एग्रीकल्चर में भी बहुत ग्रीन ऑप्शन है, सो कौन सा चूज करना वाज माय जर्नी ऑफ 6 years वेयर आई हैड टू गो थ्रू मल्टीपल थिंग्स, ये करे वो करे, और फिर आई अराइव्ड एट कि इसमें घुसते हैं। एंड आई आल्सो हैड सम डिवाइन आई वुड से मैसेजेस कि जब दिमाग में है कि ऐसा कुछ करना है, तो आईटी वाला पहला हमेशा डोमेन ढूंढने जाता है, तो वो डोमेन आपकी ब्रांड बनती है हमेशा आज की तारीख में। तो जब मैं ये पूरा सोच के कंफर्म किया कि ये जाना है रिसाइकलिंग में, और रिसाइकल के ऊपर कौन कौन से डोमेन अवेलेबल है, सो Recycle.Green वाज अवेलेबल, व्हिच इज अ प्रीमियम डोमेन। आपको किसी को आपको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं, आपने बोल दिया एक बार तो सामने मेमोराइज हो गया वो Recycle.Green। सो दैट्स हाउ आई कुड गेट दैट डोमेन इन माय नेम, माय कंपनी नेम। आई वांटेड टू बी इनोवेट ग्रीन टेक्नोलॉजी, सो आई वांटेड अ मैसेज कि इसमें मैसेज होना चाहिए कंपनी के नेम में, तो आप बोलो तो वो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मुझे
टेक्नोलॉजी बनानी बट वो ग्रीन होनी चाहिए। तो वो मैसेज पे हमने कंपनी का डोमेन ढूंढने गए तो innovate.green was available। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई भगवान ने भी मेरे लिए रखा हुआ है कि ये तुम्हारे लिए अभी चल तू आ जा। सो दैट्स हाउ आई जम्प्ड इन कि भाई अभी घुसना जरूरी है। ठीक है। ये क्या कहते हैं इसको, रिसाइकलिंग का इशू तो अब ज़्यादा समझ में आ रहा है। कचरे का इशू तो हज़ारों साल पुराना है। यस। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इन हज़ारों साल में कुछ भी नहीं ऐसा किया कि हमको आज भी इंडिया में लोगों को समझ नहीं है रिसाइकलिंग के बारे में। कितना परसेंटेज होगा अगर ग्लोबल नॉलेज देखने जाएं तो, या ग्लोबल एफर्ट्स देखने जाएं रिसाइकलिंग के ऊपर, तो क्या परसेंटेज रही होंगी? अच्छा, इसका मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आपको पता है कि पहला रिसाइकलिंग प्लांट कब चालू हुआ था? बिल्कुल नहीं। सो 1031। ठीक है, अब मैं मानता हूँ आज 1000 साल होने को है जी, वही हमने 1000 साल का 1000 साल में हमने कितना परसेंटेज पे पहुंचे एज ए ह्यूमैनिटी? हाँ 19%। ओके। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? हाँ 35। ठीक है हम उससे भी कम है जी। इसका मतलब है 1000 साल में हमने शायद मॉडल पे काम नहीं किया है, टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, कुछ ना कुछ रह गया है, अवेयरनेस पे काम नहीं किया है, लोगों ने अपने हिसाब का काम नहीं किया है, समथिंग इज मिसिंग। करेक्ट। सो देयर नीड्स टू बी अ रिवॉल्यूशनरी चेंज। लेकिन देखिए, ये अगर आज से 40 साल पहले देखा जाए या 50 साल पहले भी देखा जाए, 50 years व्हेन आई वाज वेरी यंग किड, उस समय ये इतना इश्यूज नहीं था, क्योंकि शायद वो खुद ब खुद रिसाइकल हो जाता था। ना प्लास्टिक हमारी जिंदगी में इतना कुछ था, ना इतने एनवायरमेंटल के इश्यूज आ रहे थे, ना पेंट थे, ना कुछ था। तो वो तो ऑलरेडी इट वाज बीन टेकन केयर ऑफ, इसलिए हमारे में वो क्या बोलते हैं, वो सेंसिटिविटी नहीं है। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसके साथ कनेक्टेड है कि आप अपनी कैरियर में हमेशा ग्रोथ चाहते हो। मॉनेटरी ग्रोथ पहला हो गया, मैं आज कमा रहा हूं कल उससे ज्यादा कमाऊंगा। कंट्रीज भी ये चाहती है कि मेरा जीडीपी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, बिक्री भी बढ़नी चाहिए। आप उस साइकिल में आपके पास स्पेंडिंग पावर भी बढ़ गया, स्पेंडिंग पावर की वजह से आपकी खरीदी बढ़ गई, खरीदी बढ़ी मतलब चीजें ज्यादा हुई, साथ में पैकेजिंग भी ज्यादा हुआ। अभी शायद ऐसा है कि पहले हम आई डोंट नो कि 3 चीजों में खाना हम संतोष होता था, बट आज नहीं, थाली में 5 चीज चाहिए। क्यों? पैसा बड़ा है, मेरे पास है कैपेसिटी, क्यों नहीं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेस्ट जनरेशन। जितना आप ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा होगा और होगा। नोबडी वांट्स टू गो बैक। नो, माय क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल कि हर चीज में, हर साइकिल में ये तो बड़ा फंडामेंटल इशू होता है कि जब एक एनर्जी भी ड्रॉ होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होता है। हाँ, पर ना आप मिनिमलाइजेशन में जीते थे, वो लाइफस्टाइल चेंज हो गई। नहीं, मिनिमलाइजेशन में भी जीते थे, हाँ। उसमें भी निकलता था ना कुछ ना कुछ। Yes, correct, correct. तो फंडामेंटली हम कहाँ गलत हो गए, मेरा ये सवाल है कि कहाँ गलत हो गए जो हमें समझ ही नहीं आया। सो हम जो कंज्यूम करने का चालू कर रहे हैं, तब कौन सी चीज कंज्यूम करनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जो चीज आ रही है वो कंज्यूम कर रहे हैं, कॉन्शियस बाइंग नहीं है। आज आप कुछ मार्केट में लेने जाते हो तो आप ऐसा पूछते हो उसको कि ये रिसाइक्लेबल है क्या? नहीं पूछते। आप ये पूछते हो कि ये रिसाइकल्ड है क्या? नहीं पूछते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम वहां से चालू हुआ। ये समझ गया आपकी हाँ, 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 राइट। लेकिन फंडामेंटल कहाँ गलत हो गए हम लोग एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन सोसाइटी कहाँ गलत हो गए? डिजाइन में बोलूंगा, हाँ, अवर प्रोडक्ट डिजाइन फेल्ड। प्रोडक्ट डिजाइन फेल्ड। जो प्रोडक्ट हमने बनाई उसमें हमने शायद वो रिसाइक्लेबिलिटी का ख्याल नहीं रखा। हमने प्रोडक्ट का फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया बट रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं बनाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फॉरवर्ड वाली वो मैन्युफैक्चरर ब्रांड पे लगा दी, बट रिवर्स वाली किसके ऊपर है? गवर्नमेंट पे छोड़ दी। सो बहुत सारे सिस्टमिक फ्लॉ, और क्योंकि पैसा भी ज्यादा बढ़ गया है, मेरी खरीद शक्ति बढ़ गई है, आपका वेस्ट भी बंद बढ़ गया है, पर ये रिवर्स चैनल बनी ही नहीं। इतने सालों में फॉरवर्ड चैनल बनती गई, रिवर्स चैनल बनी ही नहीं है। सो वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, लोग बाग एनवायरमेंटल इशू को हमेशा जो है ना वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इशू बताते हैं, लेकिन आप उसको बोलते हो कि ये इकोनॉमिक इशू है, इससे आप पैसा कमा सकते हो। जरा समझाइए तो सही कैसे।
सो आपको पता है, आप जब कोई चीज खरीदते हो मार्केट में से, तो साथ में उसके साथ में आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका पैसा आपने दिया है बट आप यूज नहीं कर रहे हो। बहुत सिंपल सिंपल चीज बोल रहा हूँ कि आप शुगर का पैकेट ले रहे हो, शुगर 70 रुपए की है, बराबर, उसके पैकेट की भी वैल्यू उसमें है, समझ लो 5 रुपए पैकेट की वैल्यू है, आपको 65 रुपए का वैल्यू मिल रहा है, 5 रुपए क्या हुआ, इज लॉस्ट। आपको तो नहीं मिल रहा है ना, वेस्टेज है, वेस्टेज। आपको तो वो 5 रुपए को मैनेज करने के लिए ऊपर 2-3 रुपए डालने पड़ रहे हैं कि भाई हाउसकीपिंग वाले को बोल तू लेके जा, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, उसको भी पैसा दिया, तो आपका 5 रुपए का लॉस बढ़ के 10 रुपए हो गया। इकोनॉमिकली समझा रहा हूँ, आपको वो शुगर का पैकेट 75 में पड़ रहा है, बराबर, ठीक है। आप शुगर 12 साल में 12 लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट उतना लॉस है। सब लोग मिला के करेंगे तो बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, सही है, नॉट ओनली शुगर का पैकेट, आपको वो तो आपने एक चीज ली है। हाँ, ऐसे जितनी चीज कंज्यूम कर रहे हो, आज के दिन में हमारे कस्टमर को हमने रियलाइजेशन करवाया, अगर वो ये जीरो वेस्ट या नेट जीरो लाइफ साइकिल में आते हैं, महीने में एक फैमिली को 700 से 1000 रुपए का सेविंग्स है, बिकॉज ऑफ जस्ट एंश्योरिंग कि उस वेस्ट को हम रिसाइकल करते हैं, अलग सेग्रीगेट करते हैं और उससे हम कमाते हैं। Correct. उतना पैसा मेरा जो महीने का बचता है वो हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह यूज कर सकते हैं। True. दिस इज अ वन फैमिली का इकोनॉमिक बेनिफिट। बिजनेस इसको तो हमने कैलकुलेट किया है, अगर आपका 100 से 500 लोगों का बिजनेस है, ईयरली यू कैन सेव अराउंड 1.5 lakhs to 25 lakhs रुपीस। अच्छा, आप अगर इस साइकिल में अपना बिजनेस को मैनेज करते हो तो। ओके, थोड़ा और विस्तार से जानेंगे आपसे कि इसको कैसे किया जाता है। लेकिन मैं ये एक बात और मेरी समझ में आती है कि पेंडेमिक के बाद ये जो वेस्ट है वो ज़्यादा निकलने पड़ा, ऐसा हुआ या हमारे अवेयरनेस ज़्यादा हो गई? अवेयरनेस ज्यादा हुई, वेस्ट तो निकल ही रहा था, तो शायद हम देख नहीं रहे थे उसको, अभी नजर में आने लगा। और लोगों को भी एक चीज समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं हमको हेल्थ, अपनी हेल्थ की जैसे एनवायरनमेंट और प्लेनेट की हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज समवेयर आवर प्लेनेट इज ऑल्सो, आपको रिपरकेशन आ रहा है, उसका रिवर्ट आ रहा है कि आप सस्टेनेबल वे में प्लेनेट को उतना परेशान नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो रिवर्ट बैक करेगा ही। सो वो अवेयरनेस की वजह से लोग अभी समझ रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं। पहले जो एकदम केयरलेसली हो रहा था वो अभी थोड़ा केयर के साथ हो रहा है, नजर के सामने हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका कैप्चरिंग में आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग कि नहीं अभी बढ़ गया है। चलिए ठीक है, मुझे अब समझाइए कोई 2 बिजनेस मॉडल जिसको हम क्या कहते हैं कि कचरे से सोना कैसे बनाया जाए। सो बहुत सिंपल है, आप हमें 2 ही मॉडल बताइए। एक मॉडल मैं बताता हूँ जी। आप दूध की थैली, दिन में आपके यहाँ पे 3 थैली या 4 थैली आती होगी, बराबर, आप वो दूध की थैली को नॉर्मली आज के दिन में तो लोग कचरे में डाल देते हैं जी, बराबर। आपको अगर आप साफ करते हो और बेचते हो तो कितना मिलेगा? सिंपल एग्जांपल, आज के दिन में मार्केट में 18 से 20 रुपए किलो है। 1 किलो में कितनी थैली होती है? 400। मतलब एक थैली का प्राइस कितना हुआ? 50 पैसा, 5 पैसा एक थैली का भाव हुआ। हमने एक केस स्टडी रन किया, एक प्रोजेक्ट रन किया, हमने उस दूध की थैली में से प्रोडक्ट्स बनाए। कैसी प्रोडक्ट्स? बाउल बनाया, डस्टबिन्स बनाए, ऐसे लैम्प्स बनाए, और वो हमने मार्केट चेक किया कि कितने में बिकता है। एक बाउल हम 80 रुपए में बेच पाए। ओके। उस बाउल में कितनी थैली लगेगी? 2 थैली। 2 थैली में से 2 थैली में से अच्छा सा बाउल बन गया। ओके, सो वो बाउल में 80 रुपए में बेच पाया। आप समझ सकते हैं थैली का कॉस्ट 10 पैसा, 5 पैसा तो 10 पैसा हुआ, 80 रुपए में बेचा, मेरा प्रोसेसिंग कॉस्ट 20-30 रुपया है, फिर भी मेरा प्रॉफिट हो गया 50 से 60 रुपए। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी ही है 10 पैसे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। नहीं मैं आप, हाँ, 10 पैसे रॉ मटेरियल 20 रुपए किलो,
राइट, Yes. आई अंडरस्टूड दैट। 10 पैसे आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, हाँ, हाँ। और आप बोल रहे हो 20 रुपए मेरी प्रोसेसिंग कॉस्ट है। Yes. मतलब सारा लॉजिस्टिक्स Correct, वगैरह correct, मिला के correct. उसको लेके Yes, आना, yes, ये yes. और फिर आप मतलब ये मिला के आप सोचो कि 30 रुपए में बन गया आपको, Yes. और आपने 80 रुपए में बेचा। हाँ। सो इट इज ए प्रॉफिटेबल मॉडल। इसमें हमने कस्टमर को 5 रुपया वापस दिया एक थैली पे, फिर अच्छा। भी हम प्रॉफिट बना रहे थे 45 रुपीज। कस्टमर आपके यहाँ पे एक महीने में 200 थैली निकलती है 500 ग्राम, कितना हुआ? मैं आपकी तरह नहीं हूँ। 200 इंटू 5,000 रुपया। सिर्फ आपकी दूध की थैली से आपको 1,000 रुपए का फायदा दिख रहा है, और मैं फिर भी यहाँ प्रॉफिट बना रहा हूँ। इसके आगे मैं ये बेच रहा हूँ दूध वाली कंपनी को कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ये खरीदना पड़ेगा, तो दे हैव अ मैंडेट टू बाय दिस बैग। उनको भी मैं प्रीमियम पे सेल कर सकता हूँ, प्लस उनको ईपीआर का बेनिफिट देता हूँ। तो नाउ कम्स एज अ पूरा पैकेज्ड वेयर वैल्यू वर्सेस योर क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। और वैल्यू गोज हाई, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू गेट कस्टमर्स। पक्का बनिए हैं आपके पास, आपको मिल गया है। आप अब इनको पकड़ लीजिए। ही मेड मी अंडरस्टैंड वेरी नाइसली कि आप कैसा वेस्ट से पैसा बना सकते हैं। अच्छा, एक ये जो बिजनेस मॉडल चल रहा है पे बाय वेस्ट, करेक्ट, ये क्या है? अभी हम लोगों को पुश करते हैं कि आप वेस्ट से पैसा बनाओ। हम ये बताना चाहते हैं कि आपका वेस्ट ही पैसा है। अच्छा, तो थोड़ा डिफरेंस है समझ में जी, पर इजी है एग्जीक्यूट करने में। कि आपका एक थैली 5 रुपया है, तो आपको सामने 100 रुपए की कोई चीज लेनी है, तो आपको 20 थैली चाहिए, करेक्ट बराबर जी। अभी आपको थैली देखने का नजरिया चेंज हो गया। आप अभी थैली को 5 रुपया देख रहे हो, सही है। अवेयरनेस फटाक करके आ गया। अभी वो ट्रेनिंग, ये रेडियो चलाओ, टीवी पे करो, कुछ नहीं, आपको दिमाग में बैठ गया कि 5 रुपया दिख रहा है मुझे सामने। पे बाय वेस्ट, अच्छा। दिस इज योर कैश, ओके, यूज इट टू पे, बाय प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले लो, सीधा हमको वेस्ट दे दो। आपके यहाँ से भी ले, या कुछ ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो वेस्ट के सामने आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं? सो हमारे साथ बहुत सारी ब्रांड्स जुड़ी हुई हैं। अच्छा, उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी आप हमारे से ले सकते हो। अच्छा, हमारी ऐप पे हमने इनेबल किया हुआ है, अच्छा, और वो ब्रांड्स का भी जो वेस्ट निकलता है वो भी हम प्रीमियम पे ले लेते हैं। मतलब एक रैपर पे हम 5 रुपए 7 रुपए ऐसे कैशबैक देते हैं। अच्छा, सो अगेन इट बिकम्स योर मनी। ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी जो लोग सोच सकते हैं। हाँ। दूसरा कौन सा बिजनेस मॉडल है? सो एक है कि अगर आप हमसे प्रोडक्ट लेते हो, हम उसको नेट जीरो वेस्ट में लेके चलते हैं। मतलब हम पहले से बता देंगे कि ये चीज आप हमको वापस देंगे तो आपको फ्यूचर में इतना पैसा कम देना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग A4 के रिसाइकल पेपर के रिम बेचते हैं। उसका जो कवर है वो आप यूज करके फेंकना नहीं है। अगेन सेम 5 रुपए आपको वापस मिलेगा। उसका अंदर का पेपर है वो भी यूज करके, भले फटा हुआ है, क्रश किया हुआ है, वो वापस देने का। उसका हम मार्केट में अगर 9 रुपए चल रहा है, 12 रुपए देते हैं। तो आपको खरीदने के समय ही पता चल गया कि इसको मैं फेंकूंगा तो अब मुझे इतना फायदा होने वाला है। तो आप अभी से ही कैलकुलेशन मार के, आपका जो डिस्काउंटिंग है वो अभी से आप कैलकुलेट कर रहे हो, और आप फेंक नहीं रहे हो, अलग कर रहे हो, और बाद में वो हमको वापस दे रहे हो। तो नेक्स्ट परचेज में आपका सेविंग्स चालू हो जाता है। दिस साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग। ओके, सो विच बोथ वे इट इज बेनिफिशियल। दूसरा, आप सोर्स पे ही दे रहे हो, आप ही अलग कर रहे हो, मिक्सिंग नहीं हो रहा है, तो वेस्ट की वैल्यू भी ज्यादा है। सो हमारे पास जब आता है तो उसकी रिसाइक्लेबिलिटी भी काफी अच्छी हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ वेस्ट ऑल्सो गोज हाई, अच्छा। विच कैन बी सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस। एक अनएम्प्लॉयड यूथ है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, राइट? वो कितनी एक इनकम महीने की कर सकता है ऑन एन एवरेज? मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि भाई आप ये फिक्स बताएं, पर एक कितनी इनकम टू बिगिन विथ कर सकता है, और धीरे धीरे चल के वो कितने तक जा सकता है? सो स्टेक होल्डर्स की तरह मैं बताऊं तो एक हो गया जनरेटर, जो वेस्ट जनरेटर जी। है। मैंने बताया कि अगर हाउस होल्ड है तो 700 से 1000 रुपए का तो उनको जो क्लियर फायदा है। अगर आप कलेक्टर हो, नाउ नेक्स्ट रोल कम्स इज कलेक्टर, Collector, जो जी। आपके यहाँ से लेके आता है। आज के दिन में वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, जी। मोर ऑफ अ लोअर Correct. एजुकेटेड पीपल जी, का। जी। अभी आज के दिन में उनको एक दिन में अराउंड 5 या
10 कलेक्शन कर पाते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी शुरुआत है। हाँ, गाड़ी पे घूम रहा है, हम उसको इनेबल करते हैं विथ अवर ऐप एंड टेक्नोलॉजी दैट दे कैन गो अप टू 20-25 कलेक्शन। सेकंड, दे कैन कलेक्ट क्लीन वेस्ट। आज के दिन में जो वो कर रहा है वो मिक्स कर रहा है, मिक्स उसका बिकाऊ नहीं है, मिक्स से हम रिसाइकल भी नहीं कर पाते, तो उसका टाइम जाता है अलग करने में, हम वो टाइम भी बचा रहे हैं क्योंकि हायर पैसा दे रहे हैं कस्टमर को, वो अलग करके दे रहे हैं, तो उसका एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, दूसरा सेग्रीगेशन में टाइम कम जा रहा है तो वो ज्यादा कलेक्ट कर पा रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कम टाइम में ज्यादा हो रहा है उसका। हमारे जो पार्टनर्स है दे आर एटलीस्ट नाउ एट 50% मोर अर्निंग, मतलब अगर दिन का उसको 500 रुपया मिल रहा था तो वो एटलीस्ट अभी 750 पे चल रहे हैं। अच्छा, तो एफिशिएंसीज पे हमने बहुत काम किया, जहां जहां पे इनएफिशिएंसी है, जहां जहां पे टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। हमने ये भी किया कि जो हमारा पार्टनर है उसको हम 3 किलोमीटर के रेडियस में या 6 किलोमीटर के डायमीटर में ऑर्डर दें तो वो जल्दी से कलेक्ट कर पाएगा। तो आपका ये कहने का मतलब, जहाँ तक अगर मैं समझूं मोटा मोटा, अगर इफ आई थिंक दैट इफ दी अगर वो आदमी 1000 रुपया महीने अरे रोज का अगर कमा लेगा तो महीने का उसको 30,000 रुपया हाँ कमा सकता है। यस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग, ये मैं समझना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो ये- इसके बाद आता है रिसाइकलर। रिसाइकलर जो मशीन लेके बैठा है, जिसको उसमें से दाने बनाने हैं या अलग अलग चीजें बनानी है, उसका सबसे बड़ा आज का कॉस्ट है वॉशिंग, क्योंकि वो कंटामिनेटेड आता है, क्योंकि मिक्स आता है। सेग्रीगेशन एंड वॉशिंग इज अ वेरी ह्यूज कॉस्ट, Correct. ऑलमोस्ट मोर देन 50% गोज इन उसमें दैट। चलेगा। हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि वो 50% को कैसे कम करें, और हमारे मॉडल से हम अभी तो मेजर कर पा रहे हैं कि एटलीस्ट 25-30% रिडक्शन तो वहां हो रहा है। जीरो पे पहुंचना है हमको, काफी काम करना है, बट रिसाइकलर को अपनी इनपुट कॉस्ट में फायदा हो रहा है, प्लस जो रॉ मटेरियल है उसका क्वालिटी बढ़ गया है। अब जब वो उसको कन्वर्ट कर रहा है तो उसका क्वालिटी हाई हो गया, उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है क्योंकि क्वालिटी लेवल बढ़ गया, सो उसकी इनकम बढ़ रही है, उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, सो रिसाइकलर को ऐसे फायदा हो रहा है। अभी आता है आर्टिसन, जो ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाता है। आज के दिन में उस आर्टिसन को कोई सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, हमने एक्सक्लूसिव रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स के लिए अपना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और जो हमारे वेस्ट गिवर है वही हमारा फर्स्ट कस्टमर है। करेक्ट। तो मेरे लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम है, और इस बंदे का जो सेल नहीं हो रहा था डायरेक्ट पहला ही सेल इजीली हो रहा है। करेक्ट। तो जो आर्टिसन है उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जो रिसाइकल प्रोडक्ट इजीली बेच सके, तो उसकी सेल्स बढ़ाई हमने। पूरी एक साइकिल में ही ये वेस्ट टू प्रोडक्ट ट्रैकिंग किया, और सब जगह पे, सब पॉइंट पे हाउ एवरीबडी इज एबल टू अर्न, दैट वी हैव टेस्टेड। तो ये जो मॉर्निंग रैक पिकर्स होते हैं, हाँ, ये भी आपके उसमें एसोसिएट में है या आपने अभी तक कुछ किया नहीं है? सो हम ये चाहते हैं रैक पिकर्स का सबसे बड़ा जो अभी एक्शन है वो रोड साइड वेस्ट का है जी। हम क्योंकि एज एन इंडिविजुअल ही देते नहीं है और फेंक देते हैं, वो रोड से पिक करते हैं। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, एक तो रोड साइड वेस्ट है तो वेस्ट की क्वालिटी का प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है, मैं आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो तो रोड साइड से पिकअप करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन इन्हीं रैक पिकर्स को अगर हम एजुकेट करके, हाँ, सो हम उसमें पार्टनरशिप में ला सकते हैं और उनको थोड़ा एलिवेटेड वर्क रोल दे करके वी कैन एक्चुअली हेल्प देम टू बिकम अ ट्रेनर फॉर सेग्रीगेटिंग वेस्ट परफेक्टली टू एंड यूजर्स। जी। तो वो जो सोसाइटी में जा रहा है वो ही खुद ट्रेनिंग देगा कि आप ऐसे अलग करो, और जैसे हमारे ऐप का ही वो डेमो दे देता है। करेक्ट। और वहीं से ही वो कलेक्शन पॉइंट एस्टेब्लिश करता है। फिर एक वो जो होते हैं जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, अगर आपके यहाँ के न्यूज़पेपर का वेस्टेज हो गया या इस तरह के पुराने कपड़े हो गए, वो लोग कुछ कलेक्ट करके लेके जाते हैं, क्या वो आपके एसोसिएशन में है? हाँ, सो अभी एक जिसको हम पस्ती वाला बोलते हैं। हाँ, पस्ती वाला इज अवर पार्टनर, इज योर पार्टनर। क्योंकि इतने बड़े ज्योग्राफी में मैं अपनी इंडिविजुअल टीम नहीं लगा सकता, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल। सेकंड, ये सब बस्ती वाले और अनऑर्गेनाइज मार्केट के पास मैन पावर है, व्हीकल है, स्पेस है, नॉलेज है उस एरिया का, तो हम उसको कितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू लिवरेज ऑन। तो उससे उसका भी फायदा कैसे हो, कस्टमर का भी फायदा कैसे हो, ओवरऑल सब जितने भी जुड़े हुए हैं सबका कैसे फायदा हो, उसके ऊपर वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन। हार्दिक भाई, ये बीपीटीबी क्या है, वो कंसेप्ट क्या है?
ये बीपीटीबी क्या है, ये बीपीटीबी सो हम एक वो मीम यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड ब्रांड पैकेजिंग टेक बैक। अभी ये जो स्टेक होल्डर का हम बात कर रहे थे उसमें एक स्टेक होल्डर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेलर या मैन्युफैक्चरर। कंज्यूमर है वो खरीद रहा है वहां से, आपको प्लास्टिक में नहीं चाहिए, आपको चीनी चाहिए, बट आप तो प्लास्टिक का पैकेट लेके जा रहे हो। वो कौन दे रहा है? ब्रांड, सेलर। सही है। हम उस ब्रांड के पास गए कि सर ये जवाबदारी आपकी है, आपने प्लास्टिक के पैक में बेचा है, चीनी उसने कंज्यूम कर ली, अभी वो प्लास्टिक का पैक तो आपको लेना चाहिए वापस, आप तो चीनी बेच रहे हो, प्लास्टिक का पैकेट क्यों दे रहे हो? दे अंडरस्टूड। उन्होंने बोला इसका क्या कर सकते हैं? हम बीपीडीपी प्रोग्राम करते हैं, आपका पैकेजिंग हम टेक बैक करेंगे और हम कुछ इनोवेटिव डिस्काउंटिंग पे काम करते हैं कि अगर वो पैकेजिंग वापस देता है और वो आपके पास रीऑर्डर करता है तो इतना कैशबैक मिलेगा, एंड दे एग्री। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। तो दे सेड कि दिस इज वेरी इनोवेटिव मॉडल, वहां पे लोग एजुकेट हो जाते हैं और पैकेजिंग वापस भी आता है और हमारे यहाँ रिपीट कस्टमर हो रहा है, सेल्स मेरा बढ़ रहा है, उसको डेटा भी मिल रहा है कि कितना पैकेज रिसाइकल हो रहा है। सो बीपीटीबी में ब्रांड्स आर नाउ एनरोलिंग। हाँ, बट ये भी कंसेप्ट अभी इतना जो, क्योंकि ब्रांड को तो ये इजी है प्रमोट करना, Correct. इसके बाद तो फंड्स हैं, Yes. लेकिन वो भी नहीं इसके बारे में बात करते। तो the point which we are trying to do is how we can reach out to many brands. The other problem is brands में local brands और एक national brand का problem है। अभी हमारा सक्सेस रेट लोकल ब्रांड्स में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यही हो रहा है, बट मैं जब नेशनल ब्रांड के पास अहमदाबाद में जा रहा हूँ, बोलता है मेरा वो बॉस है, तो वहां तक पहुंचने में हमको काफी दिक्कत हो रही है। तो बड़ी ब्रांड्स को पहुंचने में टाइम लग रहा है, छोटी ब्रांड एग्री कर रही है और फटाफट हो रहा है। ओके, सो ये सब हायरार्किकल प्रॉब्लम्स हैं जो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो गवर्नमेंट इसमें कोई लॉ वगैरह नहीं ला रही? गवर्नमेंट का लॉ है, नहीं, गवर्नमेंट का लॉ EPR। हाँ, गवर्नमेंट का लॉ तो ये नहीं बोलता कि एक्सटेंडेड आपको लेना वापस लेना है, लेना है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड। हाँ, जो भी ब्रांड है उसको अपना पैकेजिंग अभी तो 100% हो गया। इफ दे आर जनरेटिंग 10 और 100 टन्स ऑफ प्लास्टिक, वन टाइम यूज प्लास्टिक, दे हैव टू टेक 100 टन्स बैक। बट कभी उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। हाँ, सो नाउ द प्रॉब्लम इज दिस इज सम कॉस्ट फॉर अ ब्रांड। आपको कॉम्प्लायंस करना है। वो तो आज के दिन में क्या कर रहे हैं, एक क्रेडिट ले रहे हैं मार्केट से, मैं कलेक्ट क्यों करूं भाई, मेरे को तो कॉस्ट है। वो तो क्या बोल रहे, ठीक है वो कॉम्प्लायंस करना है, इतना पैसा तो क्रेडिट ले ले और कॉम्प्लाई कर ले। हम इसको बिजनेस मॉडल बना रहे हैं कि आप अगर कलेक्ट करोगे तो आपका सेल्स बढ़ रहा है। सो EPR is a sunk cost. We are trying to convert that into a earning model. गवर्नमेंट ने मैंडेट डाला तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेके आपका सेल्स नहीं बढ़ने वाला है, कॉम्प्लायंस ऐसे हो जाएगा, बट हम चाहते हैं कि नहीं, आप सेल्स बढ़ाओ। दूसरा इनडायरेक्ट फायदा होता है कि कस्टमर का अवेयरनेस बढ़ रहा है ये पूरी साइकिल में। अभी ब्रांड बन रही है चैनल टू एजुकेट द कस्टमर। हम हमारी ब्रांड्स में हमको फायदा क्या हो रहा है कि उनके शॉप में हमको एक स्पेस मिल रहा है, वो हमको दे देगा, आप अपना बैनर लगाओ, समझाओ सबको क्या कैशबैक ऑफर है, वो सब उसके मार्केटिंग के साथ बैठ के हम कैशबैक ऑफर डिजाइन करते हैं। सो ये स्पेस हमको मिल रहा है। कई ब्रांड्स अपने सोशल मीडिया पे भी ये प्रमोट कर रही है। ऐसे हम चाहते हैं कि बहुत सारी ब्रांड्स को हम अवेयर करें, उसके थ्रू उसके कस्टमर अवेयर हो जाएंगे और सबको फायदा होना चालू हो जाएगा। सो दैट इज BPTB, brand packaging take back, as a program where we are trying to give benefit to consumer in terms of a brand coupons or brand cashbacks. ब्रांड को फायदा हो रहा है रिपीट सेल्स, गवर्नमेंट को फायदा EPR कॉम्प्लायंस, तो ब्रांड का और गवर्नमेंट का दोनों का फायदा है, तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट कम आ रही है। और ओवरऑल जो कलेक्टर का जो हमने बताया साइकिल, वो सब का तो ऑटोमेटिक उसमें फायदा हो ही रहा है। आप बड़े पैशनेट वे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे दिखता नहीं है आपकी ओर से नहीं। हाँ, बट पूरा प्रोसेस जो आप बता रहे हो वो आप बड़े मतलब एकदम पैशनेट वे में बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में ये रियलिटी है क्या? कम है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि एक तो है कि हम अभी स्टार्टअप मोड पे हैं और हमारे पास मे बी मार्केटिंग के लिए उतना मैन पावर या उतना फंड्स या उतनी चैनल्स अवेलेबल नहीं है। वो वैसे एनी स्टार्टअप हैज दैट इशू, तो हम उतना मार्केट नहीं कर पाए। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जानते हैं कि हमारा रीच उतना नहीं है, तो हमारा मार्केटिंग नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो आप तो सीरियस हैं क्योंकि आप जितने हाँ। पैशन से बता रहे हैं,
मैं ये कह रहा हूँ कि जितना आपने मुझे समझाया मैं समझ तो गया पूरा अच्छी तरह, हाँ। लेकिन मैं इसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूटिव होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब या आप जैसे लोग कम हैं, यस, तो आप जैसे लोगों को भी इस बिजनेस में आना चाहिए। यस। ओके। अच्छा ये बताइए कि फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि ये तो स्लो प्रोसेस है ना आपके लिए, correct, रेवेन्यू correct. जनरेशन तो बहुत स्लो है। तो और ये कंसेप्ट है और इतना मतलब भारी कंसेप्ट है कि लोगों को समझ, मैं वेस्ट जनरेट करता हूँ लेकिन मैं उसको ओन नहीं करता, करेक्ट। क्योंकि मैं ओन नहीं करता तो मेरे को ये समझ नहीं आता। तो ये कैसे आप इन्वेस्टर्स को समझा के पैसा लेते हैं और उनका क्या बेनिफिट होता है? सो इन्वेस्टर्स को एक तो चाहिए कि मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आज नहीं बट 5-10 साल में ये एक बड़ा बिजनेस हो जाएगा। तो रिटर्न्स उनको जो मिलेगा वो हम कन्वेंशनली सोचते हैं तो 7% 8% सोचते हैं, बट इन्वेस्टर की सोच वैसी होती नहीं, मुझे तब 200x 300x मिलना चाहिए। ये बिजनेस में अश्योर्ड सक्सेस है बिकॉज इट्स अ मैंडेट। ओके। 5-10 साल में, आज नहीं कल, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा चारा नहीं है। वो आप बाय चॉइस गिनो या बाय फोर्स गिनो, दिस इज गोइंग टू बिकम अ लॉ। जितना जल्दी आप अभी बाय चॉइस में आओगे उतना अभी मार्केटिंग लीवरेज आप ले सकते हो। जब बाय लॉ में आओगे तो आप नहीं कर रहे हो तो आपका नेगेटिव मार्केटिंग हो सकता है। तो हम इन्वेस्टर को ये बता रहे हैं कि अगर हम ऐसी ब्रांड्स को अभी जाके कन्विंस कर लें तो एक तो हमारे पास बड़ी बड़ी ब्रांड्स नेम्स एंड वो आ सकते हैं, फ्यूचर रेवेन्यूज बहुत अच्छे अच्छे हम उसमें से लाके आ सकते हैं, और ये रेप्लिकेट कर सकते हैं सेम मॉडल को, नॉट ओनली इन गुजरात, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। ओके। सो बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है। दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स आर लुकिंग इनटू दैट, या दिस इज वेयर वी शुड कम इन। ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया एक एग्जांपल से, इज गोइंग 70-80%। अगर हम वेस्ट को रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसमें से प्रोडक्ट बनाते हैं, बिकॉज वेस्ट का कॉस्ट नहीं है जी, तो प्रॉफिट मार्जिन वाइज भी बहुत बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं। फाइन। हमको जो चाहिए वो कि रीच करने के लिए कैसे हम अच्छी टीम को लाए ऑन बोर्ड, टेक्नोलॉजीज में कितना ज्यादा इन्वेस्ट करें, जिससे हम ऑटोमेशन करें, एआई ब्लॉकचेन हम कैसे इसको यूज करें, जिससे एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी हम कस्टमर्स तक लेके आ जाए। जो हेडेक अभी लग रहा है लोगों को वेस्ट को सेग्रीगेट करने में, या वो कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, वो एआई और ब्लॉकचेन हम काफी इजीली कर सकते हैं। वहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर हम ये कर पाए तो आई थिंक बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है इसमें। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी अहमदाबाद में कोल्ड प्ले हुआ 2 दिन में, कितना 500 टन्स वेस्ट जनरेट हुआ, क्रिकेट मैचेस होते हैं, यू नो सारे, अगर आप देखें अभी आईपीएल में पता नहीं कितना निकलेगा, महाकुंभ में कितना निकला, यू नो, तो वेस्ट तो काफ़ी मतलब जनरेट हो रहा है। लेकिन क्या ये सारे लोग किसी नॉर्म से बंधे हुए हैं कि उनको ये सारा क्लियर करना है या नहीं करना, या गवर्नमेंट उसको क्लीन करने बैठती है, क्या होता है? सो आपको शायद पता हो कि ना पता हो, मैं तो सिर्फ अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। एएमसी का एक लॉ है, आप कोई भी इवेंट से वेस्ट डंप नहीं कर सकते। आज के दिन में क्या होता है, शादी है आपकी, शादी खत्म हुई, सब वेस्ट एक ट्रैक्टर में भरता है, रात को 4 बजे ट्रैक्टर निकलता है, अंधेरे में डाल के आ जाता है। कहाँ डाला पता नहीं, क्या हुआ पता नहीं, उसको एक पैसा किसका था वो भी पता नहीं, नीचे भी किसको जाता होगा पता नहीं। लॉ तो है, लॉ एनफोर्समेंट नहीं है। अभी बड़ी बड़ी जो इवेंट है वो विजिबल है, तो आप अगर उसमें फॉलो नहीं करोगे तो आपका ब्रांड डिग्रेडेशन तो है ही, बट इमीडिएटली पता चलता है कि ये लॉ ब्रेक हुआ है, तो उसकी वजह से उनको अभी करना ही है। गुड थिंग वी हैव गॉट टेक्नोलॉजीज नाउ, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, आज के दिन में अगर कुंभ जैसी चीजों की बात करूं तो योर एरिया इज टू ह्यूज, करेक्ट, हाउ यू विल मैनेज, तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज आ गई। बहुत सारे विजिबल टेक्नोलॉजीज जहां से आपको पता चला कि इधर ये वेस्ट पड़ा हुआ है। करेक्ट, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, जो ट्रक है भर गया नहीं भरा, बिन है भर गया नहीं भर गया, करेक्ट, कौन सा वेस्ट उसमें है, वहां तक आप टेक्नोलॉजी आ गई है।
आपको पानी में भी अगर क्लीन करना है तो उसके लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई। अभी आप जस्ट अपने अहमदाबाद में भी चल रहा है, अभी यमुना में भी चालू हुआ, बहुत सारे वाटर टेक्नोलॉजीज, क्लीनिंग टेक्नोलॉजीज आ गई। सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आर नाउ इमर्जिंग विच इज नाउ हेल्पिंग दिस वेस्ट मैनेजमेंट कॉज और इश्यू टू गेट इट डन एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एट लो कॉस्ट। ठीक है, अब हम चले कि अगर आप छोटी एंटिटीज, स्मॉल बिजनेसेस या एक घर को, एक हाउस होल्ड को अगर इसके बारे में कुछ एजुकेट करना चाहते हैं, राइट, उससे क्या फायदा होगा, तो आप बात कर सकते हैं उसके बारे में। सो देखो, आप एक चीज तो बहुत सिंपल है, हम जन्म से लेके अब तक वी आर मेड ऑफ समथिंग, मेड अप ऑफ समथिंग जी। फिजिकली बात करो तो एयर, वाटर एंड फूड, पंचभूत, उससे मेरी बॉडी बनी है। ये किसने दिया हमको? पृथ्वी ने दिया। हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक डूम, पेपर डूम, ई वेस्ट डूम, ले क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं? इज दिस बैलेंस्ड? आपकी बैलेंस शीट में भी आपको पता चलेगा कि पैसे का ही बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये तो फिर आई डोंट नो, आप इसको कर्मा बोलो या व्हाटएवर, यू आर नॉट बैलेंसिंग दैट। अल्टीमेटली हु इज एट स्टेक? योर नेक्स्ट जनरेशन। आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन से क्या चाहिए कि मेरे एंसेस्टर्स ने मेरी लाइफ इतनी खराब करी, ऐसा चाहिए कि नहीं मेरे एंसेस्टर्स ने कुछ तो ट्राई किया, they tried to give me a good life, good environment, good air, good water, good land. Morally मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट थिंग है which every household, every industry has to think of. आप पैसा कमा रहे हो, आपका प्रॉफिट भी बन रहा है, but at what pollution you are generating, at what damage you are doing. One thing comes as your moral responsibility which everyone has to do it. Second comes financially. हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई एजुकेशन ग्रासरूट लेवल पे भी नहीं होता, हम स्कूल्स में नहीं होता। करेक्ट, सो वी हैव टू डू दैट। वी आर डूइंग सेशंस इन स्कूल्स, वी आर ट्राइंग टू एजुकेट चिल्ड्रन दैट हाउ दे कैन टेक अ रोल, हाउ दे कैन पार्टिसिपेट, हाउ दे कैन डिमांड। पर बच्चे तो कैसे कि वो यू नो, मैं किसी से अभी सुना था कि मंकी एप से मंकी, ठीक है, बच्चे देखते हैं अपने घर में, अंकल तो आगे बता गए, लेकिन मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता। सो हम उल्टा करते हैं, हम बच्चों को एजुकेट करते हैं व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड बच्चों को बोलते हैं कि आप घर में चेंज लाओ। सो दैट वर्क्स। नाउ दे नॉट ओनली ब्रिंग चेंज इन देयर हाउसेस बट दे आल्सो स्टार्टेड डूइंग इन देयर सोसाइटीज। सो और बच्चों का फायदा क्या है कि दे आर वेरी इनोसेंट, दे नो दैट दिस इज राइट थिंग, दे हैव टू डू इट। आप ना नहीं बोल सकते। आपको एक बार बच्चा बोलेगा ना पापा ये अलग करना है, इसको ऐसे फेंक नहीं सकते। सही। so आपको पीएचडी बंदा आके बोलेगा तो आप नहीं करोगे, बट आपका बच्चा बोलेगा तो यार ये तो करना पड़ेगा। सो दैट वे दे आर द चेंज मेकर्स और द इन्फ्लुएंसर्स। सो वी एज अ social responsibility trying to educate these young minds how we can inculcate this in young children. So we do a lot of school sessions, we do a lot of college sessions and मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हार्दिक भाई अकेले कितना कर लेंगे, वो बड़े पैशनेट वे में बात कर रहे हैं, बड़े पैशनेट वे में सब कुछ समझा रहे हैं, लेकिन वही है कि ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है। आई थिंक अगर उसका, मुझे नहीं लगता कि 0.5% भी लोग फॉलो करते होंगे। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी दिस इज वन ऑफ द वे। करेक्ट, नहीं आप तो कर रहे हो, आपका काम तो बहुत, मतलब ये है कि आप यू आर मेकिंग ऑल दैट एफर्ट्स। हम सब बोलेंगे कि गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, बट गवर्नमेंट भी कितना करे। सो फाइनली इट हैज टू स्टार्ट विद इन। करेक्ट, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेंड द मैसेज। वी आर ट्राइंग टू टेल एवरीवन दैट इट्स सी, कई बार हमको लगता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, और हम बोलते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते। आप इनिशिएटिव लेते हो, भले ही आप नंबर्स में इंपैक्ट कम कर रहे हो, पर इंस्पायरिंग इंपैक्ट इज वेरी हाई। करेक्ट, आप करोगे, आपके साथ 10 लोग देखेंगे कि ये बंदा कर रहा है और फायदा हो रहा है। सो फायदा भी जब आपका एक्सपीरियंस होना चालू हो जाएगा, देन दे विल आल्सो जॉइन। सो 1:10 रेशियो इज इंडिविजुअल्स इम्पैक्ट। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि भाई एक कम्युनिटी बनाए, हाँ, एक कम्युनिटी करने, और क्या पावर होता है कम्युनिटी का। दैट्स हाउ वी कैन शो। सबको लग रहा है कि यार
इतना बड़ा प्रॉब्लम कर दिया है, 100 साल 200 साल में प्रॉब्लम खड़ा किया है, अभी इसको सॉल्व करने में तो हजारों साल लगेंगे। मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर 8 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट स्टार्ट्स डूइंग इट इमीडिएटली, दिस इज वेरी इजी थिंग टू डू। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, आई थिंक वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन नेक्स्ट 20-30 years। करेक्ट, बट एवरीवन हैज टू कम, या सो दैट वो हर किसी को करना करना पड़ेगा। राइट राइट। आई एम श्योर ये सारे बिजनेस करते करते आपने कुछ मिथ्स भी आइडेंटिफाई किए होंगे कि रीसाइक्लिंग में क्या मिथ्स होते होंगे, बताइए। सो एक जो मिथ सबसे बड़ा है, वो सब लोगों को लग रहा है कि ये सब चीजें तो रिसाइकल नहीं हो सकती, अच्छा, क्यों हम मेहनत करें। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है। एज पर टुडेज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इफ यू सेग्रीगेट एवरीथिंग कैन बी रिसाइकल्ड, तो आपका वो बैक ऑफ द माइंड है कि यार मैं मेहनत करके करूंगा क्या, लोग तो वैसे भी फेंक रहे हैं और वो रिसाइकल नहीं होने वाला है, तो वो आप दिमाग से निकाल दो ना, एवरीथिंग इज रिसाइक्लेबल। सो ऑल यू से इज कि अगर आपने सेग्रीगेट कर दिया तो रिसाइक्लेबिलिटी पॉसिबल है। वाओ, दैट्स वन परफेक्ट, वेरी क्लियर जी। थिंग। सो नेक्स्ट, आपका वो बहाना निकल गया जी। सेकंड, सबको ये लग रहा है कि यार मैं करूंगा तो मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मैं क्यों करूं। वो भी एक मिथ है। आप कर रहे हो तो मैंने तो डायरेक्ट मनी का फायदा बताया, बट दूसरा फायदा है आपका वेस्ट वो आपके आसपास ही है। आप अगर ये कर रहे हो तो आपको क्लीन एयर का फायदा होना चालू हो जाएगा, क्लीन वाटर, और आपके आसपास ही जो आपकी लैंड को भी वो जहरीली बना रहे हैं वो भी कम होना चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 5 to 10 years यू विल रियलाइज नहीं अभी अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड, पॉल्यूशन कम है, वी आर हैविंग बेटर लाइफ। सो दैट्स अनदर विच नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, इट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ योर लिविंग कंडीशन और हाइजीन और एनवायरमेंट। सो दोज। तीसरा आपका जो मिथ है कि यार हम इतना सब कर रहे हैं पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वो एक बहुत बड़ा मिथ है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत करने का ट्राई कर रही है, बट वो भी आदमी है, वो ट्राई नहीं कर रही, वो कर ही रही है, एब्सोल्युटली वो कर रही है। हाँ, पर वो भी आदमी है और वो भी हमारे आसपास का ही आदमी है। करेक्ट। अगर हमारा एजुकेशन लेवल कम है तो वो भी क्यों ज्यादा पढ़ना चाहेगा, वो भी क्यों ज्यादा एजुकेट करना चाहेगा। हम कहाँ पूछते हैं, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम भी नहीं पूछते हैं। करेक्ट। हम जब कुछ कंज्यूम करते हैं तो कहाँ पूछते हैं कि रिसाइक्लेबल है कि नहीं है। हम जब फेंक रहे हैं तो कहाँ पूछ रहे हैं कि बस ये क्या है, तूने अलग किया है कि नहीं किया है। तो फिर वो भी बंदा कैसे, उसकी एजुकेशन लेवल भी कैसे बढ़ेगी। ठीक तो है। वो भी तो एक मिथ वो भी दिमाग से निकाल दो। इफ यू आर थिंकिंग कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर रहे हो। करेक्ट। तो आप अगर डिमांड करना चालू करोगे सामने करना ही पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो मिथ विच आई वांट टू ब्रेक के नहीं, दैट सम एक्शन इज हैपनिंग बट दे नीड आवर सपोर्ट। ऑब्वियसली हम बहुत बड़े हैं, हाँ, गवर्नमेंट में कितने हैं, Correct. थोड़े होते हैं, बाकी सारे तो विल तो हमारे अंदर से स्टार्ट होनी है। एक और जो इशू आता है जो मैंने सुना है बार बार, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि नेक्स्ट जनरेशन, हम नेक्स्ट जनरेशन बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बात करते हैं। मेरे 2 इशू हैं उसमें। क्या हम उस जनरेशन के साथ जिएंगे नहीं? मेरी नेक्स्ट जनरेशन 20 साल के बाद में आएगी तो अगले 20 साल 30 साल मैं और भी तो जीऊंगा उनके साथ। तो मुझे भी तो उसके साथ रहना है, थोड़े समय के लिए रहूं चाहे मैं। करेक्ट। सेकंड थिंग, क्या मैं उस नेक्स्ट जनरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा? क्या मेरी जनरेशन उस जनरेशन में नहीं होगी? बराबर। तो ये 2-3 चीजें लोग समझते नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन किसने देखी है? दैट इज हाउ पीपल आर नॉट कमिंग। करेक्ट। क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। शायद ये काम आप लोग कर रहे हैं। यस, है ना। मेरा बहुत इमोशनल कनेक्ट मेरा बनता है जब मेरा बच्चा कॉलेज में इंट्रोडक्शन देता है या मेरी बच्ची जब कम्युनिटी में इंट्रोडक्शन देती है। सो दे फील वेरी प्राउड कि माय फादर इज डूइंग समथिंग फॉर मी, सो फॉर मी एंड माय जनरेशन। दैट्स, मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा बट दैट आई वांट। यस, दिस इज व्हाट वी वांट। हार्दिक भाई इमोशनल हो गए इस बारे में बात करते हुए। बाय द वे ही इज ब्लेस्ड विद ट्विंस, अ सन एंड अ डॉटर, एंड ये पैशन झलक के आता है। मतलब इसके लिए यू डोंट हैव टू बाय टिकट,
पैसा खरीदने की जरूरत, ये अंदर से आता है. एंड यस, यू आर क्वाइट पैशनेट, इट रियली प्रूव्स दैट. सो वो आपको वो जब वो बच्चों का रिस्पॉन्स आना चालू होगा तब आपको लगेगा कि यार पैसा कमाया नहीं कमाया, दैट्स अ पार्ट, बट एटलीस्ट दैट रिस्पेक्ट आई हैव अर्न, एंड दैट्स व्हेन नेक्स्ट जनरेशन को मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई व्हाट यू वांट फ्रॉम देम. करेक्ट, सही है. तो ये चीज आपको एटलीस्ट सोचना पड़ेगा. ठीक है, हम काफ़ी सारी चीज़ें बातें कर चुके हैं, इवेंट सस्टेनेबिलिटी की बात कर चुके हैं, एडॉप्टिंग योर मॉडल जो आप मॉडल के बारे में बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात कर चुके हैं. सो हम काफ़ी सारे इस पूरे डिस्कशन में हम ये सारी बातें कर चुके हैं, और मैंने आपको इमोशनली बना दिया. नहीं, that's okay, that's I'm actually by heart, and that's इमोशनल चाहिए आपको, क्योंकि तभी जाके वो पैशन, तभी तो पैशन आता है. पैशन के लिए that emotions are required. राइट. बट ये एक्सपीरियंसेस है which gives you motivation कि नहीं एक करते रहते हैं. एक टेकी कब रोता है? अभी एक्चुअली द गुड थिंग व्हिच आई रियलाइज दैट जब मैंने ये चालू किया तो मुझे लगा कि सी इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट हाउ humans, how technology can be human. करेक्ट. So हम जब सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो हेल्प नहीं करेगा, बट हाउ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बनती है या उसको हाउ हम यूटिलाइज करते हैं ह्यूमनली, दैट मेक्स अ डिफरेंस. बहुत सुना जा रहा है इस बार अभी आज की तारीख में 2 वर्ड्स के बारे में, AI एंड ब्लॉकचेन. कुछ थोड़ा सा इस एनलाइटन करिए ना कि ये कैसे इस जो आपने जो जिसको लेके आप आगे चले हैं उसमें आपको ये कैसे हेल्पफुल होगा. बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जो कोर प्रॉब्लम है, मैं जो बता रहा था कि 1000 साल में हम नहीं कर पाए क्योंकि वो सोर्स पे सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा था. अभी आपको मैं एजुकेट करूं कि ये मटेरियल MLP है, ये मटेरियल को LD बोलते हैं, ये मटेरियल को PP बोलते हैं, आप नहीं कर पाओगे. प्रैक्टिकली आप उतना PhD थोड़ा करोगे कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितना सेग्रीगेशन लेवल है. AI वो कर सकता है. हमने AI इंजन बना लिया, सिर्फ मोबाइल ऐप में वो सॉफ्टवेयर है, कैमरा आप सामने रख रहे हो, वो बताएगा ये क्या है, व्हाट दिस मटेरियल इज. सो आप अकॉर्डिंग बड़े इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो. वन एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल. सेम यू कैन नाउ यूज इट टू मेक दोज पॉइंट्स वेरी इजी वेयर अवेयरनेस वाज टेकिंग एजेस. तो आप AI लेके आ गए, उसका पूरा डेटाबेस पड़ा हुआ है. व्हाई यू शुड ब्लडी थिंक अबाउट और टॉक अबाउट कि यार मैं कैसे सेग्रीगेट करूं, लेट दैट डू. हमने अभी उस लेवल का इंजन सोचा हुआ है जो बनने जा रहा है कि आप इसको अगर स्कैन करते हो तो ये कौन सा मटेरियल है, इसका रिसाइक्लेबिलिटी क्या है, इसके कौन कौन से रिसाइकलर है, इसका कितना मैक्सिमम पैसा मिल सकता है, आपके रीजन में आपके कितने लोग इसको लेने के लिए, आपके जैसे कितने लोग हैं, मेरे जैसे कितने लोग हैं. हाँ. सिर्फ एक स्कैन पे मिलेगा. या और जो रिसाइक्लेबल मटेरियल दे रहा है उसके जैसे कितने लोग हैं, Yes. कितनी बड़ी उसकी कम्युनिटी है, एक ही स्कैन पे मिलना चाहिए. बढ़िया. Then it makes your life very easy. और आपका मोटिवेशन भी आ जाता है. कभी मुझे वो सब नहीं करना है, सिर्फ एक स्कैन पे मेरा काम हो रहा है. क्योंकि हम तो वैसे ही आजकल बड़े हो गए ना, इजी हो गए हैं. हाँ. ऐप से तो खाना मंगा रहे हैं, बाहर नहीं जाते हैं, है ना. अभी ब्लॉकचेन पे आता है. ये AI का मैंने एग्जांपल दिया. ब्लॉकचेन मतलब अभी आपके यहाँ से ये चीज निकली है, उसमें 1 किलो प्लास्टिक है, 2 किलो पेपर है, 3 किलो ये है, बराबर. उसका AI से हमने कैटेगरी भी ले लिया कि ये HD है, इसका पेपर तो ये वाइट है, वो ये सब AI से आ गया. आपका बिल्डिंग में 100 ऑफिसेज है तो 100 तो यहाँ से निकला होगा, सब मिक्स हो रहा है, सब आ रहा है. तो हमने छोटी छोटी बैग बनाई है. एवरी बैग इज अ ब्लॉक, एवरी बैग हैज गॉट एन आइडेंटिटी. करेक्ट. हम ये चाहते हैं कि ये मिक्स ना हो, इसमें से कोई फटे ना, इसमें से लॉस ना हो, इसमें से चोरी ना हो. ये जो आपके यहां से निकला है वो का वो पहुंचे रिसाइकलर तक. तो ब्लॉकचेन से नाउ वी कैन ट्रैक दैट. ओके. एवरी ब्लॉक इज मिक्स टुगेदर एंड देन चेन इज क्रिएटेड. जब रिसाइकलर के पास गया तो वो बैकएंड से बताएगा कि कहां कहां प्रॉब्लम हुआ था. ओके. देखो बॉस, ये बिल्डिंग में इधर जाके उसने थैली फाड़ दी थी या चोरी हो गई थी और यहां से ये आगे के ब्लॉक में कम है. नाउ इमीडिएटली विल बी एबल टू नाउ टैकल दोस इश्यूज. नाउ दैट वे यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर रिसाइक्लेबिलिटी.
कलेक्टेबिलिटी वर्सेस रिसाइक्लेबिलिटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। करेक्ट। आप यहाँ से दे रहे हो, यहाँ जा नहीं रहा है, बीच में चोरी हो रहा है या कुछ ना कुछ हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। So blockchain can help those things. So these are the small points I wanted to make for our industry, how it can help. Right. ठीक है, अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे ये ना अपना बेस देने के लिए, हाँ, तो क्या मेथड है? दो मेथड है। एक मेथड हमारा मोबाइल ऐप है, सो recycle.green आपका ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है। recycle.green। ओके, Yeah, you can type pay by waste. ओके, पे बाय वेस्ट। That also is searchable. अच्छा। So वहाँ से आपका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में आप बुकिंग कर सकते हैं। कभी कवरेज हमारा अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलोर में है जी। सो 3 जगह पे वी आर लाइव, सो यू कैन बुक कॉल एंड देन पिकअप कर सकते हैं। बड़ौदा और सूरत में वी डू B2B। अच्छा, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम कलेक्शन क्वांटिटी इज अराउंड 200 kgs। आपका 200 kg तक हो रहा है तो फिर वी कलेक्ट फ्रॉम योर प्लेस। सो वो अभी हम फोन पे या व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट जहाँ से आपको वो सब नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम शायद बात करना भूल गए हैं वो है कि रिसाइकल प्रोडक्ट्स। नाउ नेट जीरो में जैसे बता रहा था कि इसको अगर आपको ऑफसेट करना है आपका वेस्ट जनरेशन, तो आप कैसे करोगे? सो यू हैव टू बाय रिसाइकल प्रोडक्ट्स। आप रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स में हमने एक नया इन्वेंशन लाया है, ESV, एनवायरमेंटल सेविंग वैल्यू। अभी आपको कार्बन फुटप्रिंट कम करना है तो वी हैव अ कैलकुलेटर विच विल हेल्प यू हाउ यू कैन डू दैट। आपको पता है कि मेरा कार्बन एमिशन x kg है या समझ लो 50 kg है, तो आपको 50 kg कम करना है। ऑब्वियसली वन वे इज यू मूव टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड मूव टू योर EV। सेकंड इज हाउ यू कैन यूज रिसाइकल प्रोडक्ट्स। आप रिसाइकल प्रोडक्ट यूज करते हो तो वो पूरी प्रोसेस में आप हाफ प्रोसेस कट कर देते हो। माइनिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन से रिफाइनिंग, वो वाली प्रोसेस कट हो जाती है। आपका वही मटेरियल वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ कार्बन एमिशन सेविंग्स है। तो वो हमने रिसर्च करके पर प्रोडक्ट हम लेके आए हैं। तो आप चूज कर सकते हो कि मैं डेली रूटीन में क्या क्या यूज कर सकता हूँ, और मैं अगर रिसाइकल प्रोडक्ट्स पे डाइवर्ट होता हूँ तो मेरा कार्बन एमिशन सेविंग्स कितना है, मेरा प्लास्टिक जनरेशन सेविंग्स कितना है, मेरा लैंड पॉल्यूशन सेविंग्स कितना है, मेरा ट्री सेविंग्स कितना है। तो हमने ये नंबर्स रिसर्च करके पूरा टेक्नोलॉजी में लेके आए हैं। तो आप अपने सेविंग्स कैलकुलेटर में इसको डेली रूटीन में ला सकते हो। ओके, एंड देन यू कैन टेक एक्शंस। ठीक है। अगर हमें रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स चाहिए, रिसाइक्लेबल सॉरी, रिसाइक्लेबल तो चाहिए, हाँ वो चाहिए, पर रिसाइकल्ड, रेडीमेड रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट? तो क्या वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन आपके? यस, recycle.in। किस तरह की प्रोडक्ट्स है वो? आप अगर पेपर बात करते हो तो वी हैव एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकल पेपर्स, अच्छा, व्हिच आर मेड आउट ऑफ व्हीट स्ट्रॉ, अच्छा, शुगरकेन बगास, इवन क्लॉथ वेस्ट रिसाइकल पेपर्स अवेलेबल हैं जो फैब्रिक वेस्ट से बनते हैं। तो कन्वेंशनल पेपर पेड़ काट के बनता है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो पेड़ उतना नहीं कटता है। सेकंड, वेस्ट आपका फुटप्रिंट भी कम हो रहा है। सो गिव मी, कौन सी वेबसाइट पे आपकी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? recycle.green। recycle.green पे ही है? नहीं, अमेज़न पे भी है, Amazon स्टार्टिंग ऑन फ्लिपकार्ट, अच्छा, बाकी सब चैनल्स पे भी हम लोग अभी। तो कुछ एक आपने तो अभी 1-2 प्रोडक्ट्स ही बताई, वैसे कुछ एक, हाँ, वैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स है भी। सो दिस इज वन, मतलब कैटेगरी बता दीजिए अगर नहीं। प्लास्टिक रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा, ई वेस्ट रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं, Okay। देन आपके कोकोनट शेल है, Okay। सो कोकोनट शेल रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं, कॉइल रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं, फ्लावर रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा, देन वी हैव काउडंग रिसाइकल प्रोडक्ट्स, वाओ, देन सो ऐसे ऑलमोस्ट वी हैव मोर देन 80 कैटेगरीज ऑफ अच्छा। रिसाइकल प्रोडक्ट्स। एंड कैटेगरीज 80 होगी और प्रोडक्ट्स कितनी होंगी? मोर देन 2000। More than 2000, wow, good. So this is another way of generating. Yes. Good. चलिए, आपने इतना सारा समझाया, आप बड़े इमोशनल भी हो गए। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है recycle.green, उसको लेकर आपका नेक्स्ट 5 years का विजन क्या है? क्योंकि आप बहुत पैशनेट है, बहुत इमोशनल भी हैं। पहले मैं सोचा नहीं पूछूंगा, लेकिन अब रहा नहीं गया मेरे से।
सो आई थिंक बीच में थोड़ा टच किया था मैंने, तो ऑब्वियसली अपना बेस इंडिया है, सो इंडिया में तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट 5 years में वी हैव अ नेशनल प्रेजेंस। अभी तो लोकल प्रेजेंस है, बैंगलोर तो कर ही लिया आपने। बैंगलोर तो कर रहे हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, गुजरात में भी बड़ौदा, सूरत। Correct, सो correct. this is where we want to start our operations. The other way, parallelly, we also want to see India में market building और education and awareness is a job, is a task. True. करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो awareness के बगैर लोग जल्दी change नहीं होते हैं इंडिया में, क्योंकि हम डिसिप्लिन तो टाइम है, वहाँ पे टाइम लगेगा, रेवेन्यू आने में टाइम लगेगा। जबकि एक जो ओवरसीज मार्केट है विच इज रेडी, जहाँ पे अवेयरनेस है, जहाँ पे एक्शन चालू है, लोग इस पे रेडी हैं कि हमको चेंज करना है, स्विच करना है, उस मार्केट को भी हम पैरेलली टैप करना चाहते हैं। ऑब्वियसली एक होता है कि पहले एक लोकल लो और फिर बाद में जाओ, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, उसके लिए हम लोग पैरेलली इंटरनेशनल भी हम चालू करना चाहते हैं। सो मे बी इन नेक्स्ट 5 years आई विल हैव एटलीस्ट 2 or 3 इंटरनेशनल प्रेजेंस इन पैरेलल टू local domestic presence. That's where we are. Okay. Which are the international and Indian bodies which are basically working towards this? So, see, बहुत सिंपल। अभी आप इंडिया में आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स है, एनवायरमेंट है, सीपीसीबी है, जीपीसीबी है, उसके अलावा आपकी बहुत सारी यूएलबीज है, विच आर म्युनिसिपैलिटीज। तो वो तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गई, लेकिन जो बेसिकली यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेन्स। हाँ, सो आपका सी ओवरऑल योर डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपर्ट्स। डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनका होता है, पर एक्सपर्ट्स जो होते हैं, दोज आर आइदर एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हाँ यूजर्स भी हैं। सो बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, दोज हु आर वर्किंग वेरी क्लोजली, ऑब्वियसली दे आर आइदर यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव्स या बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स हैं बहुत सारे कंपनीज के। सो दोज आर द वंस व्हिच आर वर्किंग ऑन दिस रिसर्च, दे आर वर्किंग ऑन डेवलपमेंट, लॉट ऑफ टेक्निक्स एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके ऊपर भी दूसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम इज वेरी स्ट्रांग ऑन इट। लॉट ऑफ फाउंडर्स फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट। द गुड थिंग इज गवर्नमेंट एंड कॉलेजेस हैव स्टार्टेड गिविंग देम एक्सेस टू लैब्स, एक्सेस टू रिसर्च, एक्सेस टू फंड्स। उससे वो लोग बहुत जल्दी इनोवेशंस में सक्सेस पा रहे हैं, विच इज रिक्वायर्ड। एंड उससे हम लोग collectively we are able to now integrate everything, because ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि मैं अकेला या मेरा अकेला स्टार्टअप कुछ नहीं कर सकता, इसको सब इकोसिस्टम के कनेक्ट्स चाहिए। आप ये प्रोडक्ट्स लेके एग्जीबिशंस भी करते हैं? हाँ, यस, वी डू एग्जीबिशंस। या कोई जैसे क्या बोलते हैं हार्ट्स लगते हैं, ऐसे जगह पे कहीं पार्टिसिपेट करते हैं? हम लोग वस्त्रापुर हाट है, वहाँ पे भी हमने एग्जीबिशन किया था, बहुत सारे एग्जीबिशन करते हैं। सो उन लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है? काफ़ी अच्छा रिस्पांस रिसाइकल प्रोडक्ट्स के लिए। रिसाइकल प्रोडक्ट्स, पे बाय वेस्ट, इवन हमने कई जगह पे कंसेप्ट भी आप समझाते हैं? हाँ, और वेस्ट कलेक्शन भी रखा था हमने कई जगह पे, पीपल कम एंड इवन डिपॉजिट। चलिए सर, वी हैव जस्ट कम टू द क्लोज ऑफ दिस वेरी इमोशनल एंड यू नो क्या बोलते हैं उसको, एजुकेटिव पॉडकास्ट। बड़ा अच्छा लगा आपसे काफ़ी चीज़ें जानने के लिए। अब थोड़ी 1-2-3 चीज़ें और आपसे बात कर लेते हैं। एक हमारे ऑडियंस को बड़ा पसंद आता है स्कूप, जिसको हम बोलते हैं सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान ऑर्डिनरी होता है और कहीं ना कहीं जाके वो ये डिसाइड करता है कि मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। ठीक है, तो जब वो ये सोचता है तो उस समय वो अपने लिए एक सक्सेस कोड बना लेता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हार्दिक भाई का सक्सेस कोड क्या है? सो इसमें मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमेशा मैं दिमाग में रखता हूँ, दैट इज ऑफ महात्मा गांधी। इवन इफ आज के दिन में हमको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं, जब वो थे तब वो ऑर्डिनरी थे, एंड ही वांटेड टू रिप्रेजेंट and showcase himself as ordinary, including his clothing, including his
ठीक। आप अगर जाओगे तो कचरा भी वो साथ में करेंगे। आप भले ही बिजनेस मीटिंग के लिए आओ, बोला मैं कचरा साफ करते करते आपसे बात करूंगा। वो चरखा भी काटते थे, वो अपना खाना खुद बनाते थे। नाउ द इंस्पिरेशन इज फ्रॉम देयर। इफ आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड, जो उनका ही वर्ड है, आई हैव टू फर्स्ट चेंज माई सेल्फ। सेल्फ, यस। सो पहली चीज, मैं मेरे में कैसे वो चेंज लाऊं, मैं कैसे मेरा फुटप्रिंट कम करूं, मैं कैसे मेरी लाइफ में रिसाइकल प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करूं, मैं कैसे मेरे फैमिली को इन्फ्लुएंस करूं, मैं कैसे मेरी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करूं, मैं कैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरी कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस करूं। दैट आई थिंक इज अ स्कूप ऑफ मी विच आई वुड से कि अगर मैं उसमें सक्सेस होता हूं तो भले ही मेरी कंपनी 500 करोड़ की हो जाए, बट ये दिस विल गिव मी मोर सेटिस्फैक्शन। वंडरफुल। आपका ये पैशन देखते हुए आप मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपका हौसला बड़ा दुरुस्त है, बड़ा ज़बरदस्त है। सो हम चाहते हैं कि आप काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। तो हमारा ये एक विश रहता है, वी फील दैट आप कम से कम 2 या 3 जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप मेंटरशिप कर दीजिए। नॉन फाइनेंशियल किसी भी फील्ड से हो, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। सो कैन वी गिव योर नेम इन दिस? Absolutely, absolutely. I'm more than, in fact, that is my hobby also. Very Acha. frankly, I want to help youngsters in whatever way, learning, experience. If they want to do some project, internships, whatever. So we are more than happy to help. या सो फ्रेंड्स, अगर आप बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं और आप कुछ नया करना चाहते हैं या सोच रहे हैं या शुरू कर दिया है और आपको एक पैशन का इंजेक्शन चाहिए, तो ज़रूर मिलिए हार्दिक भाई से। हम उनकी डिटेल्स दे देंगे। आप उनको फ़ोन करके मिलने चाहिए, ईमेल करके मिलने चाहिए। 2-3 घंटे आपको वो जब भी आप लोग मिलेंगे तो मे भी 3-4 घंटे का आपको एक सेशन या 3-4 सेशन में देंगे। पर ये नॉन फाइनेंशियल है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा बॉदर मत करिएगा, बट ही विल गाइड यू ऑन स्ट्रैटेजी, आइडियाज़ एंड ऑल दैट। क्योंकि एक इंसान के पास अगर इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, तो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो ये हम आपसे कहना चाहते थे। आपका हार्दिक भाई, हम अब डिटेल्स वगैरह दे देंगे, ठीक है? अब वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस एंटायर पॉडकास्ट। तो आपके लिए मैं 1 मिनट ओपन करता हूँ। आप जो अपनी ऑडियंस से कहना चाहिए आप कह सकते हैं। So, बेसिकली दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मेरी लाइफ शायद 60, 70, 80, 100 साल की है। उसमें मैं सब प्रॉब्लम पे काम नहीं कर सकता। मैं मेरा एक प्रॉब्लम चूज किया है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, पैशनेटली कर रहा हूँ, ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। What I would expect is the same way if everyone on this planet can at least work on their waste. If you start focusing on your waste generation and if you start taking note of it, take right action, make sure you first you don't generate, that's the first thing. Use, reduce and refuse and reuse first. If not, then recycle. उसके बाद रिसाइकल करने के बाद भी हाउ यू कैन गो टू नेट जीरो, अपना ऑफसेट कैसे कर सकते हो, सो हाउ यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल टू रिसाइकल प्रोडक्ट्स। ये करके अगर हम सब साथ में, ये पावर इज इन कम्युनिटी, इज इन ग्रुप, इज इन वॉल्यूम। मैं मेरा पूरा दे रहा हूँ, मैं मेरे आजू बाजू के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करता हूँ। आप अपनी तरह से क्या कर सकते हो, दैट्स अ कमिटमेंट विच आई एम लुकिंग फॉर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी ही ऐप पे करो या मेरे ही प्रोडक्ट्स यूज करो, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट डायरेक्शन। व्हेनेवर यू आर कंज्यूमिंग, आस्क 3 क्वेश्चंस। क्या ये जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ उसका वेस्ट जो निकलेगा वो रिसाइक्लेबल है कि नहीं है। रिसाइक्लेबल और रिसाइकल्ड, ये 2 वर्ड आप याद रखिए। रिसाइक्लेबल यानी यूज होने के बाद ये रिसाइकल हो सकता है कि नहीं। रिसाइकल यानी इसके बनने में वेस्ट यूज हुआ है, ना कि वर्जिन मटेरियल। तो ये 2 फर्क है। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि इसमें कितना रिसाइकल्ड कंटेंट है। शायद सब नहीं मिलेगा आपको। पहला तो रिसाइक्लेबल तो लेना ही है,
बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो रिसाइकलेबल नहीं होती है, उसको ना बोल दो। जो रिसाइकलेबल है उसमें पूछो कि अच्छा ये रिसाइकल्ड है कि नहीं है। अगर रिसाइकल्ड है तो गिव फर्स्ट प्रेफरेंस कि ये मुझे लेना चाहिए। तीसरा है आप इसको वापस लोगे, मैं यूज करके आपको दूंगा, आपकी जवाबदारी है। आपने बनाया है, मुझे पैकेजिंग प्लास्टिक नहीं चाहिए था, मुझे तो चीनी चाहिए थी, आप मुझे प्लास्टिक के पैक में दे रहे हो। चीनी मैं यूज करके प्लास्टिक का पैकेट क्या मैं आपको वापस दे सकता हूं? आपको हाँ ना मिले बात अलग है, उसकी सोच में डालना है, आपको बताना कि उसकी जवाबदारी है। अगर ये 3 क्वेश्चंस आप पूछना चालू करोगे, जो कंज्यूमर बिहेवियर है और जो सेलर बिहेवियर है, ये दोनों सिंक होना चालू हो जाएगा। ये दोनों से हम छोटे छोटे से लेके बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। थॉट प्रोसेस ही सॉल्यूशंस डिजाइन करेगा, उससे ही बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं जब आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो। ये सिर्फ अपने आप को पूछो, सामने वाले को पूछो, उससे ऑटोमेटिक बिहेवियरल चेंज आना चालू हो जाएगा। प्रोसेस थोड़ी स्लो है बट एटलीस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो recycle.green पर जाइए। 80 डिफरेंट कैटेगरीज में 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स रिसाइकल्ड हैं और आपको बहुत यूज़ में आएंगी। एंड जस्ट गो देयर, बाय करिए, अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दीजिए और देखिए हम इस प्लैनेट को कितना सुंदर बना सकते हैं। एक छोटा सा एफर्ट तो कर सकते हैं हम उसके बारे में। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हार्दिक भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। एंड आई एन्जॉय टॉकिंग टू यू। आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बड़ा एंजॉय किया, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो लर्न किया आपसे, और नहीं तो आपका पैशन देख के तो एवरीबडी मस्ट बी गेटिंग इंस्पायर्ड। ठीक है, एक छोटा सी रिक्वेस्ट आप इन्वेस्टर्स को भी कर सकते हैं। एक 15 सेकेंड से आप एक 30 सेकेंड्स का एक इन्वेस्टर्स को मैसेज। सेविंग प्लैनेट ऑलवेज सेव्स मनी, हमने प्रूव कर दिया ग्राउंड पे। जो कस्टमर्स हमारे हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमको सिर्फ कस्टमर का बेस बढ़ाना है। मार्जिन बहुत बड़ा है, वो भी हमने एग्जांपल दे दिया है। इसका मतलब, और ये कॉम्प्लायंस आने वाला है और कंपल्शन आने वाला है, वो भी सबको पता है। हम अभी से इसके ऊपर काम करेंगे तो जब वो मैंडेट आ जाएगा, वी विल बी एबल टू कैप्चर bigger market share of the planet, and that's why I'm looking for a good investment. Currently we are raising round of 5 CR and we have got soft commitment of 3 CR. So और बाद में भी नेक्स्ट राउंड्स भी हम ओपन करेंगे, बट आपका रिटर्न्स अश्योर्ड है, आपका मल्टीप्लायर भी अश्योर्ड है। आप एक ऐसी जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके पैसे का रिटर्न से ज्यादा आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज्यादा लाके देगा। सो दीज आर माय पॉइंट्स जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दैट डिस्कशन फॉरवर्ड। थैंक यू। सो इन्वेस्टर्स कैन मीट हिम वन ऑन वन, और अगर आप चाहेंगे तो ही विल कम एंड सी यू। आप देख लीजिए, आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टू मदर प्लैनेट, मदर अर्थ जिसको बोल सकते हैं हम। एंड इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर, आई रियली एंजॉयड। थैंक यू। या, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सर।